4 दिसंबर की शाम पुतिन नई दिल्ली पहुंचेंगे। 5 दिसंबर की सुबह पुतिन को राष्ट्रपति भवन में त्रिसेवा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। क्या बयान में यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई संकेत होगा? दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां शक्ति की भूख, कूटनीति की चालें और युद्ध की आग इंसानियत के भविष्य को निगलने के लिए हर पल तैयार खड़ा है। और इसी भूख राजनीति यानी कि इसी भू राजनीति भूकंप के केंद्र में है रूस, अमेरिका, यूरोप, यूक्रेन और उन सब के बीच शतरंज की सबसे दिलचस्प, सबसे जोखिम बड़ी और सबसे खामोश चालें चलने वाला देश भारत। यह कहानी तब शुरू होती है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ तथा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर के बीच करीब 5 घंटे की बेहद संवेदनशील बैठक मॉस्को में होती है। जी हां, अभी यह बैठक कल के दिन हुई थी और दुनिया को उम्मीद थी कि शायद यूक्रेन युद्ध में शांति का नया दरवाजा खुलेगा। शायद रूस और अमेरिका एक कॉमन समझौते तक पहुंचेंगे। शायद दुनिया हथियारों की आवाज से राहत पाएगी। लेकिन 300 मिनट यानी कि 5 घंटे की बातचीत के बाद परिणाम नहीं निकला। जो दुनिया सबसे ज्यादा डर रही थी, ना तो यूक्रेन की सीमाओं पर सहमति बनी, ना ही कब्जाए गए इलाकों पर कोई रास्ता निकला, ना कोई संयुक्त प्रस्ताव तैयार हुआ और ना ही अगली बैठक पर स्पष्टता बनी। रूस के वरिष्ठ सलाहकार यूरी उशाकोव ने इसे उपयोगी बताया, लेकिन नामुकम्मल भी बताया। और पूरे विश्व समझ गया था, पूरा दुनिया समझ गई थी कि यूक्रेन की धरती पर अभी और खून गिरेगा और दुनिया और तनाव झेलेगी। पुतिन इस बैठक से पहले ही यूरोप पर गरज चुके थे कि रूस युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप युद्ध पर अड़ा तो परिणाम इतना विनाशकारी होगा कि शांति समझौते के लिए भी यूरोप में कोई नहीं बचेगा। यह सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि एक संदेश था कि रूस पीछे हटने वाला नहीं। यूक्रेन के कब्जाए गए शहर रूस के लिए अब रणनीतिक पहचान बन चुके हैं। पुतिन ने स्पष्ट कहा कि पोक्रोव्स्क पर कब्जा उनके सैन्य अभियान की शुरुआती लक्ष्यों को पूरा करने का मजबूत आधार है और इसके बाद रूस यूक्रेन के बंदरगाहों और जहाजों पर हमले तेज करेगा, क्योंकि यूक्रेन ने रूस की शैडो ऑयल फ्लीट को निशाना बनाया था, जो रूस के प्रतिबंध रोधी आर्थिक सिस्टम की रीढ़ है। वेस्टर्न ने इस खतरनाक बढ़त बताया और इसे बोला कि यह डेंजरस एक्ट है, खतरनाक बढ़त है उसकी तरफ से। लेकिन रूस का जवाब ठंडा, कड़ा और पूरी तरह रणनीतिक था। यूक्रेन के नेतृत्व की आलोचना करते हुए कहा कि कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी के नेता वास्तविक जमीनी हालात को उससे कट चुके हैं और भ्रष्टाचार और राजनीतिक गिरोहबाजी में फंसे हुए हैं। लेकिन जमीनी युद्ध, आर्थिक प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच एक और अध्याय दुनिया के इतिहास में लिखा जाने वाला है, पुतिन की भारत यात्रा। जी हां, कल पुतिन भारत आ रहे हैं, जिसे वैश्विक विश्लेषक एक गेम चेंजर, एक न्यू पावर ब्लॉक और 21वीं सदी की कूटनीति का निर्णायक मोड़ तक कह रहे हैं। ऐसे समय में जब अमेरिका और रूस आमने सामने हैं, जब यूरोप और रूस के बीच परमाणु तनाव अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, जब पश्चिम रूस को वैश्विक आर्थिक सिस्टम से अलग रखने की कोशिश में है, उसी बीच रूस के राष्ट्रपति नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। यह संकेत सिर्फ दोस्ती का नहीं, यह उस नए शक्ति समीकरण की झलक है, जिसमें भारत अब बीच में बैठा दर्शक नहीं, बल्कि एक निर्णायकता बन रहा है। यह यात्रा भारत रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित हो रही है, लेकिन इसका असर शायद अगले 50 वर्षों तक दिखेगा। 4 दिसंबर की शाम पुतिन नई दिल्ली पहुंचेंगे, यानी कि कल शाम, और इस दौरे का पहला और सबसे चर्चित तत्व होगा डिनर डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 लोक कल्याण मार्ग पर पुतिन के लिए निजी रात्रि भोज आयोजित करेंगे। और यह रात्रि भोज सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि भरोसे, रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय फैसलों की मेज होगी। विश्लेषकों का कहना है कि दुनिया की कई निर्णायक नीतियों कागज के दस्तावेजों पर नहीं, बल्कि ऐसे अनौपचारिक पलों में बनती है जहां नेता बिना प्रोटोकॉल के खुली बातचीत करते हैं। और पीएम मोदी तथा पुतिन के बीच ऐसा निजी संबंध विश्व राजनीति में एक अनोखा उदाहरण माना जाता है। 5 दिसंबर की सुबह पुतिन को राष्ट्रपति भवन में त्रिसेवा
गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ऐसा सम्मान दुनिया के बहुत कम नेताओं को मिलता है और यह भारतीय परंपरा रूस के प्रति विश्वास और दीर्घकालिक साझेदारी का संकेत है। इसके बाद पुतिन राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, जो यह दर्शाता है कि रूस भारत की वैचारिक विरासत और सांस्कृतिक नेतृत्व को सम्मान देता है। लेकिन उसके बाद दुनिया की राजनीतिक दिशा बदलने की संभावनाएं खुलेंगी। हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस शिखर बैठक। अगर बात करें हम द्विपक्षीय व्यापार में डॉलर रहित भुगतान सिस्टम की और एशिया यूरोप ट्रांसपोर्ट गलियारों की, यह सिर्फ सहयोग नहीं, यह नई भू राजनीति का ब्लूप्रिंट हो सकता है। दोपहर को दोनों नेता संयुक्त बयान जारी करेंगे और यही वह क्षण होगा जो दुनिया के भविष्य की झलक दे सकता है। क्या बयान में यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई संकेत होगा? क्या भारत मध्यस्थ बनेगा या क्या भारत पश्चिम के दबाव के बावजूद रूस के साथ साझेदारी और मजबूत करने की दिशा में चला जाएगा? दुनिया की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, तेल कीमतें, व्यापार नीति और सैन्य शक्ति, सबकी दिशा इस संयुक्त बयान से प्रभावित हो सकती है। दोपहर 4 बजे दोनों नेता भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे, जहां द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और निजी क्षेत्र में बड़े पैमानों पर निवेश के रास्ते खोलने पर जोर होगा। पिछले वर्षों में रूस भारत व्यापार ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा है और अगर इस मंच पर नई व्यापारिक परियोजनाएं की घोषणा होती है तो एशिया की आर्थिक संरचना में भारी परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में राज्य भोज आयोजित करेंगी, जो इस दौर के अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण क्षणों में से एक होगा। भले ही यह दौरा सिर्फ लगभग 30 से 32 घंटों का होगा, लेकिन इसका प्रभाव कम से कम अगले 30 वर्ष यानी कि अगले 3 दशकों तक विश्व भू राजनीति में गूंजेगा। क्योंकि अब असल सवाल यह है कि जब रूस और अमेरिका के बीच शांति वार्ता विफल हो चुकी है, जब यूरोप और रूस संघर्ष की दहलीज पर खड़ा है, जब यूक्रेन की धरती पर संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा, तब क्या पीएम मोदी का भारत उस शक्ति की भूमिका निभाएगा जो तनाव को पुल में बदल दे? या क्या दुनिया एक नए शक्ति ब्लॉक को जन्म लेते देखेगा? क्या दुनिया एक नए शक्ति ब्लॉक को जन्म लेता देखने वाला है? भारत और रूस का ब्लॉक, जो 21वीं सदी में आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक दूरियां बनाएगा। दुनिया ने यह सब समझना शुरू कर दिया कि शीत युद्ध, विश्व युद्ध, आर्थिक प्रतिबंध और कूटनीति दबावों के बीच शक्ति का केंद्र अब वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच नहीं, बल्कि तेजी से नई दिल्ली की ओर झुक रहा है। और आने वाला समय में युद्ध या शांति, हथियार या संवाद, विभाजन या साझेदारी, जो भी फैसला होगा, उनका असर दुनिया के हर देश पर पड़ेगा। पर इस बार अंतर सिर्फ इतना है कि भविष्य की राजनीति एक ही वाक्य तय करेगा। अब फैसला भारत पर, जी हां, अब फैसला भारत पर से होकर गुजरता है। ये जो मुलाकात होने वाली है व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी की, इस पे सारे देशों की निगाहें हैं। सब जानना चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं कि क्या वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग को इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्योंकि अगर सब एक्सपर्ट्स की माने तो ये मीटिंग पूरा नेटो देश सारे देखेंगे। ये ट्रंप देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं अपने सोर्सेस से कि क्या मीटिंग में तय हुआ। क्या रशिया यूक्रेन की युद्ध जो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करते आए हैं कि मैं रुकवाऊंगा, क्या उसे फाइनली जो इंसान रुकवाएगा वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इन सभी सवालों के जवाब आपको सबसे तेज इंडिया डेली के डिजिटल और टीवी प्लेटफॉर्म्स पर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।